हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं इंडिया पॉलिटी यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। यानी अपन आज जो पहला पढ़ने वाला टॉपिक है अपन इंडिया का संविधान यानी संविधान निर्माण कैसे हुआ या संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप आज की हेडिंग डाल दीजिए भारत का संविधान। भारत का संविधान। अब भारत का संविधान निर्माण करने क्यों आवश्यक हो गया, तो ये याद रखना आप लोग कि भारत का संविधान यानी भारत जो था पहले आपका जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन का क्या था, औपनिवेशिक राज्य था। यानी ब्रिटेन के द्वारा अपने भारत पर क्या किया जा रहा था, शासन किया जा रहा था। तो ब्रिटेन का यहाँ पर जितने भी कानून लागू थे वो सारे कहाँ के थे, ब्रिटेन के कानून लागू थे। तो अपना भारत जो था ये 1947 में क्या होता है, आजाद होता है। कब? 15 अगस्त 1947 को अपना भारत क्या होता है, आजाद होता है। जब आजाद होगा तो इसको चलाने के लिए, जैसे ही आजाद होता है उसके बाद में यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। और कानून कब लागू होंगे, जब भारत के पास में क्या होंगे, उनके एक नियमित कानून होंगे। तो कानूनों की वजह से यहाँ पर भारत को क्या पड़ी, संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी। अब ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, इसकी कैसे क्या तुलना है, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे संविधान की कहानी। और संविधान की कहानी पढ़ेंगे तो संविधान की कहानी आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए भारतीय संविधान निर्माण की कहानी। तो हेडिंग डालिएगा भारतीय संविधान निर्माण की कहानी। भारतीय संविधान निर्माण की कहानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की, कब की, क्यों की, किस तरह से की, किस किस के द्वारा इसके लिए क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या इसके लिए कमेटियां बनाई गई, कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या बातें कही, ये सारी अपने को इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी जो प्रारंभ होती है वो होती है, आप लोग याद रखना, 1895 ईस्वी से। तब यहां पर 1895 ईस्वी में एक व्यक्ति होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो सर्वप्रथम इन बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक ने 1895 ईस्वी में इनका एक विधेयक था, उसका नाम था स्वराज विधेयक। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। इस विधेयक के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ब्रिटेन सरकार शासन कर रही है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्रिटेन सरकार को अपने एक निश्चित क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए आपके नियम, कानून। निश्चित नियम और कानूनों के दायरे में क्या करना चाहिए, इस ब्रिटेन सरकार को यानी अंग्रेज सरकार को क्या करना चाहिए, यहां पर शासन करना चाहिए, यहां पर शासन करना चाहिए। यानी निश्चित नियमों और कानूनों के तहत ब्रिटेन सरकार को या अंग्रेज सरकार को क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए। तो यह बात तो हो गई आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ना 1895 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं, आपके जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी यानी महात्मा पिता के नाम से जो जाने गए, राष्ट्रपिता के नाम से जो जाने गए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1921 में
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1921 में महात्मा गांधी ने किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। तो संविधान सभा की गांधी जी के द्वारा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की मांग गांधी जी के द्वारा कब की गई? तो वो की गई 1921 में। लेकिन याद रखना, इन्होंने कहा 1922 में। 1922 में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं कौन करेंगे? स्वयं भारतीय करेंगे। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया हुआ तोहफा नहीं होगा। यानी गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ तोहफा नहीं होगा। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया हुआ क्या नहीं होगा? तोहफा नहीं होगा। तो ये बात तो हो गई गांधी जी के बारे में। अब आगे चलते हैं। होता क्या है 1925 में? अब बात आती है सन 1925 ईस्वी में। दिल्ली के अंदर एक बुलाई गई, कहां पर? दिल्ली में। क्या बुलाई गई दिल्ली के अंदर? एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। क्या बुलाई गई? सर्वदलीय बैठक। यानी सभी दलों की क्या बुलाई गई? एक बैठक बुलाई गई। कहां पर? दिल्ली में। जिसके अध्यक्ष कौन बने? गांधी जी। यानी महात्मा गांधी जी को क्या बनाया गया? इस सर्वदलीय बैठक का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इस बैठक में एक बिल पेश किया गया। कौन सा बिल? कॉमनवेल्थ बिल। कौन सा बिल पेश किया गया? कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। इस सर्वदलीय बैठक में दिल्ली के अंदर जो बैठक बुलाई गई, इस बिल को पेश किया गया। लेकिन इस बिल को क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली। तो ये बात हो गई 1925 की। अब आगे चलते हैं। इसी के बाद में एक व्यक्ति यहां पर आता है, लॉर्ड बिकनहेड, यानी एक अंग्रेज अधिकारी। कौन? लॉर्ड बिकनहेड। इस लॉर्ड बिकनहेड के द्वारा भारतीयों को यहां पर दे दी जाती है चुनौती। अब चुनौती क्या दी जाती है? चुनौती सुनिए। लॉर्ड बिकनहेड के द्वारा कहा जाता है कि भारतीयों में इतनी अक्ल नहीं है, यानी भारतीयों में इतनी लक्कड़ नहीं है जो अपने संविधान का निर्माण स्वयं कर सके। यानी भारतीयों में इतनी अक्ल नहीं है कि वो अपने संविधान का निर्माण क्या कर सके? स्वयं कर सके। जिस पर क्या हो? सर्वसम्मति हो। यानी सबकी उस पर क्या हो? सम्मति हो। ये बात किसके द्वारा की गई? लॉर्ड बिकनहेड के द्वारा। क्या भारतीयों में इतनी अक्ल नहीं है कि स्वयं
अपने संविधान का निर्माण कर सके, जिस पर क्या हो, सर्वसम्मति। अब ये अपन भी भारतीय हैं, अगर कोई अपने को इस प्रकार की चुनौती दे दे तो ऐसा थोड़ी है कि हम पीछे हट जाएंगे, हम भी क्या करेंगे, आज चुनौती स्वीकार करेंगे। तो उस समय भी उन्होंने क्या कर ली, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया, भारतीयों के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार किया गया। और इस चुनौती को स्वीकार कर कब, याद रखना आप लोग, लॉर्ड बिकनहेड की इस चुनौती को स्वीकार करके क्या बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक। कहां पर, दिल्ली में। और यहां पर एक समिति का गठन किया जाता है, सर्वदलीय समिति। सर्वदलीय समिति का गठन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्या अध्यक्ष, वो किसको बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू को क्या बना दिया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। यह जो सर्वदलीय समिति बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है, 1928 में। इसीलिए, और इसके अध्यक्ष बन गए मोतीलाल नेहरू, इसीलिए इसे नेहरू कमेटी 1928 के नाम नेहरू कमेटी 1928 के नाम से भी जाना जाता है। इसी को नेहरू कमेटी 1928 के नाम से भी जाना जाता है। इसी सर्वदलीय समिति को किस नाम से जाना जाता है, नेहरू कमेटी 1928 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें याद रखना, इसमें कुल 10 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, इसमें 10 सदस्य थे। और इसे ही भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है संविधान निर्माण की औपचारिक जो प्रक्रिया मानी जाती है वो किस कमेटी को माना जाता है, तो याद रखना सर्वदलीय समिति या नेहरू कमेटी 1928 को माना जाता है। तो लिख लीजिए, इस कमेटी को ही भारत में संविधान निर्माण की औपचारिक संविधान निर्माण का की जगह का कर दो, का औपचारिक प्रयास मानते हैं। इसी को क्या माना जाता है, संविधान निर्माण का औपचारिक प्रयास मानते हैं। अब यह जो कमेटी थी नेहरू कमेटी 1928, इसके द्वारा कुछ क्या दिए गए, इसके द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें दी गई। तो नेहरू कमेटी की सिफारिशें क्या याद रखोगे, नेहरू कमेटी की सिफारिशें। अब नेहरू कमेटी की सिफारिशें क्या थी, तो याद रखना इस नेहरू कमेटी ने 5 सिफारिशें दी थी। कितनी सिफारिशें, 5 सिफारिशें दी थी। पहली सिफारिश,
औपनिवेशिक स्वराज। क्या था? औपनिवेशिक स्वराज। दूसरी थी आपकी द्विसदनी व्यवस्थापिका। द्विसदनी व्यवस्थापिका। इसको भी दो भागों में। पहला याद रखना निम्न सदन। निम्न सदन। इस निम्न सदन में इसे ही क्या कहा गया? इसे ही प्रतिनिधि सदन भी कहा गया। प्रतिनिधि सदन। यानी आज के समय में इस निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। क्या कहा जाता है? लोकसभा। तो इसने क्या कहा? द्विसदनीय व्यवस्थापिका होनी चाहिए, जिसमें निम्न सदन, जिसे प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, और इसमें सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए निम्न सदन में कितनी होनी चाहिए? 500 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 500 सदस्य होने चाहिए। और इन 500 सदस्यों का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 1 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होना चाहिए। दूसरी बात कही इन्होंने द्वितीय सदन। क्या कहा इन्होंने? द्वितीय सदन। और द्वितीय सदन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्नेक। क्या कहलाएगा? स्नेक कहलाएगा, जिसे अभी वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? राज्यसभा के नाम से जिसे जानते हैं वही द्वितीय सदन होगा। और इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 200 सदस्य। 200 सदस्य हो सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन इनका कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष। निम्न सदन के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और द्वितीय सदन के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। यह हो गया द्विसदनीय व्यवस्थापिका। दूसरी बात। तीसरी बात आती है यहां पर, याद रखना तीसरी बात। तीसरा कहा इन्होंने, सिफारिश दी कि भारतीयों की क्या होनी चाहिए? मौलिक अधिकार। क्या होने चाहिए? मौलिक अधिकार होने चाहिए। चौथी बात इन्होंने कही क्या? इन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य। इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए। ऐसा राज्य होना चाहिए जिसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म ना हो, यानी एक धर्म का राज्य नहीं होना चाहिए। इसमें अनेक धर्म, इसीलिए तो भारत को आज भी क्या कहा जाता है? एकता में अनेकता, यानी अनेक धर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग एक हैं। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष राज होना चाहिए। और 5वीं बात इन्होंने क्या कही? स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका जो होनी चाहिए, इस न्यायपालिका के ऊपर कब किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये 5 सिफारिशें आपकी नेहरू कमेटी 1928 के द्वारा दी गई। लेकिन इस नेहरू कमेटी ने यहाँ पर एक बात और कह दी, जो बात कहते हैं ना कि कोई ना कोई बात किसी न किसी इंसान को कड़वी लग जाती है, कोई ना कोई बात यहाँ पर कड़ी लगी। तो यहाँ पर इस नेहरू कमेटी ने एक बात और सिफारिश कही। वो क्या कही थी? एक बार तो ये देख लीजिए, नेहरू कमेटी को औपनिवेशिक स्वराज, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा धर्मनिरपेक्ष राज और 5वां स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन इस नेहरू कमेटी ने क्या कह दिया कि जो 1909 में, कब? 1909 में सांप्रदायिक चुनाव जो अलग से होने लग गए थे। कौन से चुनाव? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी मुस्लिम लीग के जो चुनाव थे वो 1909 से क्या हो गए थे, अलग होने लग गए थे। 1909 में जब दंगे हुए तो वहां पर कह दिया गया कि मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो वाला जो था उसके द्वारा जब कहा गया तो इस मुस्लिम लीग के चुनाव क्या कर दिए गए, अलग होने लग गए। तो इस नेहरू कमेटी ने इस 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या कह दिया, इसको समाप्त करने की बात की। क्या कही इसने, समाप्त करने की बात कह दी। किसने, आपके किसके द्वारा की गई, उसको समाप्त करने की बात नेहरू कमेटी के द्वारा। तो इधर जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो अंग्रेजों ने आके किसको, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काया कि देख लीजिए आपके जो अलग से चुनाव हो रहे थे उसको अभी से देख लो, ये समाप्त करने की बात करने लग गए। तो इधर तो कहते हैं ना, अंग्रेजों का एक ही कार्य था, फुट डालो राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने फुट डाली और राज करने का कार्य किया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही इनको पता चला तो मोहम्मद अली जिन्ना, एक तो मुस्लिम लीग और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 की जो आपकी कौन सी नेहरू कमेटी थी, इस नेहरू कमेटी का क्या कर दिया इन्होंने, बहिष्कार कर दिया कि हम इस नेहरू कमेटी को सही नहीं मानते। इस वजह से अब यहाँ पर होता क्या है, लॉर्ड बिकनहेड ने जो कहा था वो बात यहाँ पर क्या हो जाती है, सच हो जाती है कि भारतीयों में सर्वसम्मति से संविधान नहीं बना सकते, यानी भारतीयों में इतने अक्ल नहीं है। तो यहाँ पर इसका बहिष्कार किया जाता है। और इस नेहरू कमेटी के विरोध में, इस नेहरू कमेटी के विरोध में जिन्ना क्या करते हैं, अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, 14 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मतलब वही 14 सूत्री यानी मांग पत्र रखते हैं कि हमारी ये मांगे, हमें पाकिस्तान अलग राज्य देश बनाना है, ये इस तरह की 14 सूत्री कार्यक्रम पेश कर देते हैं। यानी ये बात यहाँ तक, तो ये नेहरू कमेटी के द्वारा बात हुई और ये संविधान निर्माण के समय ये आपदाएं प्रमुख आई। अब मैंने बोला था अप्रत्यक्ष रूप से जो संविधान की सर्वप्रथम बात कही थी वो किसके द्वारा कही गई थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन याद रखना सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से किस तौर पर, प्रत्यक्ष रूप पर वहां पर तो आपकी स्वराज विधेयक के अंतर्गत मांगी गई थी, लेकिन यहां पर याद रखना व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग किसके द्वारा की जाती है, प्रत्यक्ष तौर पर किसके द्वारा ये की जाती है, एमएन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे, इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसकी मांग की जाती है, संविधान की मांग की जाती है। किसके द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा इसकी मांग की जाती है कि हमें हमारा संविधान चाहिए। और ये मांग कब की जाती है, 1934 में कब की जाती है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि पार्टी के तौर पर सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा मांग की गई, ये एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, किस पार्टी के तौर पर सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग किस पार्टी ने की। याद रखना इसी 1934 में आपकी पार्टी थी स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी ने क्या की,
स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई। तो ये बात हो जाती है। लेकिन अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं 1936 में। कब? 1936 1936 में 1936 में आपकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कब? कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1936 में क्या की जाती है? प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी पहले तो मांग कर रही थी, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से मांग कर रही थी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से खुलकर जो मांग की जाती है वो कब की जाती है? 1936 में। कौन से अधिवेशन में? पूछ लिया जाए कौन से अधिवेशन में, तो याद रखना आपका लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है? मांग की जाती है कि भारतीयों का क्या होना चाहिए? एक अलग से संविधान होना चाहिए। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन की, या पार्टी के तौर पर मांग की। लेकिन आपके आगे चलकर एक व्यक्ति आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मांग की जाती है वो की जाती है 1938 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मांग की जाती है वो कब की जाती है? 1938 में मांग की जाती है। तो ये तो हुई थोड़ी सी कहानी की बात कि किसके द्वारा कब इसकी मांग की गई। अब चलते हैं अपन संविधान प्रक्रिया की तरफ। इस सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या क्या इसके लिए किया जाता है, प्रयास किया जाता है, या क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया जाता है, तो वो देखते हैं। आगे देखते हैं अपन। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग को स्वीकार जो किया जाता है वो स्वीकार किया जाता है आपको किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब इस मांग को स्वीकार किया जाता है? अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, कौन से रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया जाता है। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव। इसी को किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जानते हैं। यहां पर जो व्यक्ति आया था वो था आपका लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो आया था, इसीलिए इसे लॉर्ड लिन लिथगो प्रस्ताव, लॉर्ड लिन लिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिन लिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी इसके बारे में। अब बात आती है, आगे चलते हैं। आगे देखिए आप लोग, क्या देखा अपनों ने देखा था अभी लॉर्ड लिन लिथगो
प्रस्ताव। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर पढ़ते हैं अपन क्रिप्स मिशन के बारे में। और भारत में आता है कब क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, भारत के अंदर आता है। कौन आते हैं इसमें? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं। क्यों आते हैं? तो यहां पर याद रखना आपका, क्यों आते हैं यहां पर? ये इसलिए आते हैं कि विश्व में क्या स्टार्ट हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में किसका सहयोग? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन आते हैं? सर स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं कि भारतीयों को, कि भारतीय लोग जो हैं वो हमारी मदद करें। हम भारतीयों को क्या देंगे? एक संविधान बनाकर देंगे। लेकिन इस क्रिप्स की बात का, किसके द्वारा? क्रिप्स की बात का कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कहा कि हमें तो पहले संविधान बना के दो, फिर हम बाद में सोचेंगे। और यहां पर इस क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा? इसे क्रिप्स मिशन को कहा उत्तर तिथि चेक कहा। यानी पूछ लिया जाता है पोस्ट डेटेड चेक। यानी ये एक ऐसा चेक है जो, जिसकी क्या है? तिथि जो थी वो तिथि निकल चुकी है, यानी तारीख उसकी निकल चुकी है। क्रिप्स मिशन को ये बात किसने कह दी? आपके महात्मा गांधी जी। तो आगे चलकर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पीछे कहां रहने वाले थे? इन्होंने भी क्या कहा इस सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के बारे में? इन्होंने कहा मेरे मित्र, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स किसके मित्र थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। तो नेहरू ने कहा, किसने? कि नेहरू ने कहा कि मेरे मित्र क्रिप्स किसके वकील बनकर आए हैं? शैतान के वकील बनकर आए। शैतान किसको बोला है? ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी रानी जो थी उसको तो क्या कहा? यानी ब्रिटेन की महारानी को कहा क्या? शैतान। और वकील किसको कहा? क्रिप्स को, कि मेरे प्रिय मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए। क्या कहा? शैतान के वकील। शैतान के वकील बनकर आए, यानी मेरे प्रिय मित्र क्रिप्स जो हैं वो शैतान के वकील बनकर आए हैं। और इसके साथ में एक बात और कही, किसने? नेहरू जी ने कहा कि क्रिप्स एक ऐसा बैंक है, यानी क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक है जो बहुत जल्दी टूटने वाला है या दिवालिया होने वाला है। क्या कहा? क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक जो बहुत जल्दी टूटने वाला या दिवालिया होने वाला है। ये बात हो गई अपने क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये हो गई अपने को इसकी जानकारी कि क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन क्यों आया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया करने के लिए या किसके लिए। संविधान की मांग तो उसने की कि हम संविधान बना के देंगे, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन भारतीयों ने इस बात को अब की बार नहीं माना। ये बात तो हो जाती, तो क्रिप्स मिशन यहाँ पर क्या हो जाता है? असफल होता है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिर भेजा जाता है कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना।
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना। ये वही कैबिनेट मिशन योजना है जिसके तहत भारत में क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। और ये जो कैबिनेट मिशन है यह भारत में कब आया था, तो इसकी एक टेबल बनाना आप लोग, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया है, तो यहां पर एक टेबल बना लीजिए, मेरे साथ साथ में टेबल बनाइए आप लोग। कब आया ये, 24 मार्च 1946। कहां पर आया, तो दिल्ली में आया, दिल्ली में यानी भारत में दिल्ली के अंदर आया। यहां पर क्यों आया, क्यों आया, तो यहां पर यह संविधान बनाने के लिए आया। क्यों आया ये, संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने के लिए क्यों आया, संविधान बनाने के लिए आया। कौन, ये कैबिनेट मिशन। अब इसमें कौन कौन आए, तो इसमें याद रखना 3 व्यक्ति आए। पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा था आपका, दूसरा व्यक्ति था आपका कौन, पैथिक लॉरेंस के बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर क्रिप्स। और तीसरा था आपका कौन, तीसरा था आपका एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस जो थे वो कौन थे, तो ये थे इसके अध्यक्ष। पैथिक लॉरेंस तो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे, तो ये थे आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और एवी अलेक्जेंडर क्या थे आपके, ये थे आपके नौ सेना मंत्री, यानी ये नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे यूरोप में यानी ब्रिटेन में, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और इसी के द्वारा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के चुनाव करवाए जाते हैं। कब, जुलाई चुनाव कब करवाए जाते हैं, जुलाई जुलाई 1946 में। इस कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में, किसके चुनाव, संविधान सभा के, संविधान सभा के चुनाव करवाए जाते हैं जुलाई 1946 में। ये थी आज दोस्तों आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अपनों ने पढ़ा था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की बनाने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, संविधान निर्माण से पहले क्या क्या किया गया, कौन भी यहाँ पर बनाने के लिए आया, क्या क्या यहाँ पर ऑब्जेक्शन किए गए, उठाए गए, ये सारी बातें अपनों ने आगे की क्लास और अपन वापस कल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पॉलिटी की क्लास, जो संविधान निर्माण की जो क्लास है वो कैसी लगी, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिसकी वजह से हम आपको आगे और भी अच्छे वीडियो बनाकर दे सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।